दोस्तों, आपका स्वागत है एजे स्टोरी हब में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी स्टोरी जो कि आपका दिल दहला देगी। तो बने रहिए हमारे साथ में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब वही लोग करें जिनका दिल मजबूत हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और वो आज भी वहाँ पर दोहराई जाती है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां आज भी लोग रात के बाद उस सड़क से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करते। इस कहानी का मुख्य किरदार है राहुल, जिसकी उम्र है 25 साल। शांत स्वभाव लेकिन थोड़ा जिद्दी। उसे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। राहुल एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। हर रात करीब 10 बजे दुकान बंद करके बाइक से अपने गांव लौटता था। गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक सुनसान सड़क से गुजरना पड़ता था, और उसी सड़क पर था वो पीपल का मोड़। पीपल वाला जो पेड़ था, वहां पर एक मोड़ था। उस मोड़ के बारे में गांव में अजीब बातें मशहूर थी। कोई कहता था वहाँ सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती है, और कोई कहता था कि रात में किसी के रोने की आवाज़ आती है। लेकिन राहुल हमेशा इन बातों से उसे हंसी आती थी। लोगों का वो वहम समझता था। एक रात को, जो कि सर्दियों वाली रात थी, घना कोहरा छाया हुआ था। सड़क लगभग खाली नजर आ रही थी। राहुल दुकान बंद करके निकला। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 3% रह गई थी। उसने जल्दी घर पहुंचने के लिए बाइक तेज कर दी। करीब 20 मिनट बाद वो पीपल वाले मोड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसकी बाइक उस मोड़ के करीब पहुंची, अचानक बाइक बंद हो गई। उसने कहा, क्या यार, हट, गाड़ी बंद हो गई। उसने कई बार सेल्फ लगाया, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उसे पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई दी। छन छन की आवाज़ महसूस हो रही थी उसे। राहुल ने पीछे देखा। कोहरा इतना घना था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन तभी आवाज़ अचानक बिल्कुल पास से आ गई। जो छन छन की आवाज़ थी वो बहुत तेज हो चली थी, क्योंकि वो पास से आ रही थी। अब राहुल थोड़ा डर गया। उसने मोबाइल की टॉर्च निकाली, सोचा ऑन करके देखता हूँ। और जैसे ही उसने रोशनी सामने की, उसका गला सूख गया, क्योंकि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, जो कि सफ़ेद साड़ी में थी। लंबे खुले बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। राहुल कुछ सेकंड तक वहीं जम गया। फिर उसने थोड़ी हिम्मत की और उसने पूछा उससे कि कौन हो तुम? घबराते हुए उसने कहा। तो सामने वाले से उसका कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक ठंडी हवा चल रही थी। तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, और जो पायल की आवाज़ थी छन छन की, वो और तेज हो गई। राहुल ने तुरंत बाइक स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की, और कोशिश नाकाम रही। लेकिन बाइक फिर बंद हो गई। अब वो औरत सिर्फ कुछ कदम दूर थी, और तभी उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। दोस्तों, उसकी आंखें पूरी काली थी। पूरा चेहरा जैसे जला हुआ था, और ओंठों पर एक अजीब सी मुस्कान दिख रही थी। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। तभी वो औरत अचानक बहुत तेज आवाज में बोली, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज़ इंसानी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग
एक साथ बोल रहे हों। राहुल जो था डर के मारे पीछे हट गया और तभी उसका मोबाइल भी बंद हो गया और वहां पर पूरा अंधेरा छा गया। सिर्फ पायल की छन छन की आवाज महसूस हो रही थी। अब वो आवाज उसके बिल्कुल कान के पास थी। राहुल ने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से बाइक को धक्का दिया कि स्टार्ट हो जाए और अचानक उसकी बाइक स्टार्ट हो गई। इसके बाद राहुल तुरंत बाइक पर बैठा और पूरी स्पीड में वहां से भाग निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। घर पहुंचने के बाद राहुल ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि वो उसे पीछे छोड़ आया है, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला तो उसकी माँ उसे देखकर घबरा गई। उसने बोला, ये तेरे पीछे कौन खड़ा है राहुल? राहुल का दिल रुक गया। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात राहुल को तेज बुखार आ गया और रात के ठीक 3:07 पर उसके कमरे से वही पायल की आवाज आने लगी, छन छन की आवाज। राहुल ने आंख खोली और देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके कमरे के कोने में खड़ी है। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था पहले से ज्यादा, और वो धीरे से बोली, तुम मुझे रास्ते में अकेला छोड़ आए थे, तुमने ऐसा क्यों किया? अगली सुबह राहुल अपने घर में बेहोश मिला। उसके गले पर उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो कि बड़े चौंकाने वाले थे। जब गांव के बुजुर्गों से पूछा गया तो उन्होंने बताया, करीब 15 साल पहले उसी मोड़ पर एक नई दुल्हन की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कहते हैं जो भी रात में उसे देखता है वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि आज भी उस सड़क से गुजरने वाले लोगों को रात के ठीक 3:07 पर पायल की आवाज सुनाई देती है, छन छन की आवाज, जो कि वो वहां पर घूमती नजर आती है। उसके बाद राहुल अगले 3 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। तेज बुखार, आंखों के नीचे काले घेरे, और सबसे अजीब बात तो ये थी दोस्तों कि वो लगातार नींद में एक ही बात बड़बड़ा रहा था, उसे घर छोड़ना है। उसकी माँ बहुत डर गई थी। उन्होंने गांव के एक पंडित को बुलाया। पंडित ने जैसे ही राहुल को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या ये पीपल वाले मोड़ से होकर आया था? राहुल की माँ ने हाँ में सिर हिलाया। पंडित कुछ देर चुप रहा और उसके बाद उसने बोला, उस रास्ते पर जो दिखता है वो हर किसी को नहीं दिखता। और इस बात से कमरे पे सन्नाटा छा गया। पंडित ने बताया कि 15 साल पहले एक लड़की की शादी पास के गांव में हुई थी। उसका नाम नंदिनी था। शादी के अगले दिन ही वो अपने पति के साथ उसी सड़क से गुजर रही थी। रात का समय था और तेज बारिश हो रही थी और पीपल वाले मोड़ पर उनकी बाइक का अचानक एक्सीडेंट हो गया। लोगों का कहना था कि नंदिनी वहीं मर गई और उसके पति का कभी पता ही नहीं चला। कुछ लोग कहते थे कि वो भाग गया, कुछ कहते थे कि उसे भी कोई उठा ले गया। लेकिन उस हादसे के बाद उस मोड़ पर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में वहां से पायल की आवाज और रोती हुई औरत और सफेद साड़ी वाली परछाई दिखाई देने लगी। उस रात राहुल ने तय किया कि वो कभी उस सड़क पर नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात
करीब 3 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। राहुल की नींद खुली और कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था वही पायल की आवाज़ छन छन करती हुई। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो आवाज़ उसके बिस्तर के करीब पास में सुनाई देने लगी। राहुल डर डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसे अचानक बिस्तर के नीचे से किसी औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दी, मुझे मेरे घर छोड़ दो। राहुल की सांसें रुक गई और वो घबरा गया। उसने हिम्मत करके नीचे देखने की कोशिश की तो उसे क्या दिखाई देता है कि वही काली आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। राहुल जोर से चीखा। उसके बाद उसकी माँ दौड़ती हुई उसके कमरे में आई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे खिड़की तक जाते थे। अगले दिन राहुल ने अपने दोस्त अमन को ये सारी बातें बता दी। अमन, जो उसका दोस्त थोड़ा बहादुर था, उसने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो वापस उसी मोड़ पर जाना पड़ेगा। पहले तो राहुल ने मना किया, लेकिन हर रात बढ़ती डरावनी घटनाएं उसे मजबूर कर रही थी कि जाके देखना ज़रूरी है। दोनों ने तय किया, आज रात वो उसी सड़क पर जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। रात के 12:30 बजे बिल्कुल सन्नाटा और चारों तरफ बिल्कुल ठंड का माहौल। दोनों बाइक लेकर निकले। पूरा रास्ता सुनसान था। जैसे जैसे वो पीपल वाले मोड़ के करीब पहुंचे, हवा बहुत ठंडी होती गई और अचानक अमन की बाइक वहां पहुंचते ही बंद हो गई, जो कि राहुल की हुई थी। अब दोनों घबरा गए और तभी सड़क के दूसरी तरफ एक औरत दिखाई देती है। वही सफ़ेद साड़ी पहनी हुई और झुका हुआ चेहरा। वही औरत। अमन ने डरते हुए पूछा, अब ये वही है क्या? राहुल कुछ बोल पाया इससे पहले ही वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ रखा हुआ था। एक पुरानी टूटी हुई फोटो थी। जैसे जैसे वो पास आई, फोटो साफ दिखाई देने लगी। फोटो में एक आदमी नजर आ रहा था और उसे देखकर राहुल के होश उड़ गए, क्योंकि वो फोटो, वो आदमी बिल्कुल राहुल जैसा दिख रहा था। सेम चेहरा, सेम आंखें और सेम मुस्कान। अमन घबराकर पीछे हट गया। भाई, ये क्या है? तभी वो औरत अचानक चीखी, तुम वापस आ गए। और अगले ही पल पूरी सड़क पर जोर जोर से पायल की आवाज़ गूंजने लगी। छन छन की आवाज़, बहुत तेज आवाज़ हो रही थी। कोहरे में कई परछाइयाँ दिखाई देने लगी और उनमें से एक परछाई धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो इंसान नहीं थी। उसका शरीर उल्टा मुड़ा हुआ था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद और चेहरे पर खून फैला हुआ था। राहुल और अमन डर के मारे वहीं जम गए और तभी पीछे से किसी ने राहुल के कान में फुसफुसाया, इस बार तुम बचकर नहीं जाओगे, वो कह रही थी। राहुल के कान में वो आवाज गूंज रही थी, इस बार तुम बचकर नहीं जाओगे। अचानक पूरा माहौल बदल गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि जैसे किसी ने बर्फ फेंक दी हो। अमन ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, अबे भाग यहाँ से। लेकिन राहुल हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी नज़र उसी औरत पर जमी थी
जो कि उसे ही देख रही थी। अब वो औरत धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन पर सीधे नहीं थे। उसके पैर उल्टे दिख रहे थे। उसकी पायल की आवाज पूरी सड़क पर गूंज रही थी। छन छन की आवाज बहुत तेज हो चली थी। और तभी सड़क के किनारे लगे जो पीपल का पेड़ था, वहां पर से किसी के रोने की आवाज अपने आप आने लगी और औरत जोर जोर से रो रही थी। ऐसा लग रहा था पेड़ के पीछे क्या था। अचानक राहुल को कुछ दिखाई दिया। पेड़ के पीछे एक पुराना टूटा हुआ स्कूटर पड़ा हुआ था, जो कि पूरा जंग लगा हुआ था, और उसके पास एक आदमी की हड्डियां थी। अमन डर के मारे पीछे हट गया और उसने कहा, भाई ये क्या है? तभी राहुल के दिमाग में तेज दर्द शुरू हो गया। उसे अजीब अजीब तस्वीरें दिखने लगी, जैसे कि उसका दिमाग भ्रमित सा हो गया है। बारिश वाली रात, एक लड़की रो रही है, एक आदमी उसे सड़क पर अकेला छोड़कर भाग रहा है, और वो आदमी बिल्कुल राहुल जैसा दिख रहा था। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। राहुल जोर से चीखा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। तभी वो चुड़ैल अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसे सब याद आने लगा। वो 15 साल पहले, उसका नाम राहुल नहीं था। वो वही आदमी था जो नंदिनी का पति था। एक्सीडेंट के बाद जब नंदिनी घायल होकर मदद मांग रही थी, तब वो डर कर उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। लेकिन रास्ते में उसका भी एक्सीडेंट हो गया था और उसकी भी मौत हो गई थी। अब इतने साल बाद राहुल उसी इंसान के रूप में दोबारा जन्मा था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और नंदिनी की आत्मा अपना बदला लेने वापस आई थी। अचानक सड़क पर तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। इसी बीच अमन चिल्लाया, राहुल भाग यहां से यार, भाग। लेकिन तभी नंदिनी ने राहुल का गला पकड़ लिया और फिर उसके हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे महसूस हो रहे थे उसको। राहुल की सांसें रुकने लगी। उसी बीच पीपल के पेड़ के पास रखा पुराना मंदिर चमकने लगा। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, और वो भी टन टन की आवाज से। नंदिनी अचानक दर्द से चीखने लगी। राहुल किसी तरह खुद को छुड़ाकर मंदिर की तरफ भागा। मंदिर के अंदर एक पुरानी फोटो रखी थी। वो थी नंदिनी की। उसके पीछे लिखा था, जिस दिन सच सामने आएगा उसी दिन उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। राहुल रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे नंदिनी का चेहरा बदलने लगा। उसकी डरावनी आंखें सामान्य हो गई। वो पहले जैसी दिखाई देने लगी और चेहरे से खून भी गायब हो गया था। और वो पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसने राहुल से कहा, अब मुझे रास्ता मिल गया है, और अगले ही पल वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। सुबह गांव वाले वहां पर पहुंचे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, पीपल के पेड़ के नीचे वो पुरानी हड्डियां गायब हो गई थी, और उस दिन के बाद कभी किसी ने उस सड़क पर पायल की आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन गांव के कुछ लोग आज भी कहते हैं
कि कभी कभी अमावस्या की रात में उस मोड़ पर एक औरत दिखाई देती है, लेकिन वो अब डराती नहीं है, बल्कि उस सुनसान सड़क पर उस पीपल के पेड़ के पास वो किसी का इंतज़ार करती रहती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सच्ची घटना पर आधारित, और ऐसी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब बटन एक मोटिवेशन होगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कहानी में।